नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल गोस्ट बुक में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए व्यूअर हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली हर एक वीडियो आप तक पहुंच सके। और अगर आपने इन डरावने एहसासों को अनुभव किया है तो हमें अपनी कहानी भेज सकते हैं जो हम अपने चैनल पर दिखाएंगे। नीचे डिस्क्रिप्शन में ईमेल आईडी दी गई है, इस ईमेल आईडी के जरिए आप अपनी कहानी हमें भेज सकते हैं। दोस्तों, आज की कहानी एक भूतिया अस्पताल के बारे में है जो एकदम से 100% रियल है। ये कहानी अब से लगभग 25 साल पहले की है। तो आइए सुनते हैं इस कहानी को। दोस्तों, मेरा नाम राजन है और मैं रामपुर जिले का रहने वाला हूँ। मेरे साथ इस अस्पताल से संबंधित काफ़ी डरावने अनुभव हुए हैं जो मैं आपके साथ साझा करना चाहता हूँ। दोस्तों, मेरा घर और ये भूतिया अस्पताल में मात्र एक दीवार का अंतर था, जो कि ये अस्पताल और मेरा घर आपस में भी जुड़ा हुआ था। दोस्तों, ये अस्पताल पहले अस्पताल नहीं था, ये एक घर हुआ करता था। इस घर में गुप्ता जी की फैमिली रहा करती थी जो पूरा परिवार मज़े से रहा करता था। परिवार का मुखिया एक डॉक्टर था जो मरीजों का इलाज किया करता था। परिवार के मुखिया का नाम राकेश गुप्ता था। राकेश गुप्ता के 3 बेटे और 1 बेटी थी। गुप्ता जी अपने चारों बच्चों की पढ़ाई अच्छे से करा रहे थे। तीनों बेटों ने डॉक्टरी की पढ़ाई की और तीनों बेटों की शादी के बाद अपने घर को छोड़कर बाहर रहने लगे थे। राकेश गुप्ता ने अपनी बेटी की शादी पहले से ही कर दी थी, इसलिए अब इस घर में केवल राकेश गुप्ता और उनकी पत्नी ही रहा करती थी। इतने बड़े घर में दोनों पति पत्नी के अलावा कोई भी नहीं रहा करता था। अब यहीं से ये घर भूतिया अस्पताल में तब्दील हो जाता है। गुप्ता जी के पास मरीजों की संख्या में बढ़ोतरी होती जा रही थी। मरीजों की संख्या इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी थी कि अब राकेश गुप्ता को समय नहीं मिल पा रहा था कि वह बैठकर सुकून से खाना खा सके। गुप्ता जी का नाम पूरे क्षेत्र में ही हो गया था कि गुप्ता जी काफ़ी अच्छी दवाई देते हैं। इस अस्पताल के पास एक हाईवे भी जुड़ा हुआ था जो कि सिंगल रोड का हुआ करता था। हाईवे पर बहुत संख्या में एक्सीडेंट हुआ करते थे। इस अस्पताल के रोड के नज़दीक होने पर एक्सीडेंट हुए मरीज इस अस्पताल में भेज दिए जाते थे। इस तरह से बहुत से एक्सीडेंट मरीजों की इस अस्पताल में मौत हो चुकी थी। कुछ जच्चा बच्चा के केस भी इस अस्पताल में आया करते थे, क्योंकि उस समय पर सरकारी एम्बुलेंस भी नहीं चला करती थी। तो पास होने के कारण जच्चा बच्चा के मरीज भी यहाँ पर आते थे, इसलिए यहाँ पर कुछ नवजात बच्चों की भी मौत हो चुकी थी। राकेश गुप्ता को इतना समय नहीं मिलता था कि इस अस्पताल में हवन या कोई धार्मिक कथा करा ली जाए ताकि इस अस्पताल में मरे हुए लोगों की आत्मा को शांति मिल सके। इस अस्पताल पर अब बहुत सी आत्माओं का साया मंडराने लगा था। सच कहे तो ये एक भूतिया अस्पताल बन चुका था। इस अस्पताल में अजीब अजीब घटनाएं घटने लगी थी। मेरा घर इस अस्पताल के बिल्कुल पास में था, इसलिए मुझे इस अस्पताल में रात में हुई पैरानॉर्मल एक्टिविटीज साफ साफ सुनाई देती थी। क्योंकि उस समय पर मेरी उम्र मात्र 15 साल थी। जब मैं रात को अपने कमरे में सोता था तो मेरे घर की दीवार पर, जो कि उस भूतिया अस्पताल से भिड़ी हुई थी, उस दीवार से रात को कीले ठोकने की आवाज़ें आया करती थी। और कभी कभी दीवार पर किसी के जूते चलने की आवाज़ें भी आती थी। कभी कभी तो ऐसा लगता था कि इस भूतिया अस्पताल में कोई रो रहा हो। दोस्तों, लेकिन मैं इन चीज़ों पर पहले से बहुत कम विश्वास किया करता था। लेकिन सच तो आखिर एक दिन सामने आ ही जाता है। तो ऐसा ही हुआ। गर्मी का समय चल रहा था, लेकिन आज से 20-25 साल पहले लाइट बहुत कम आया करती थी, इसलिए मैंने सोचा क्यों ना खुली हवा में सोया जाए। इस अस्पताल में 2 दुकानें भी बनी हुई थी। उन दुकान पर कोई भी बाउंड्री नहीं थी, इसलिए मैं उन दुकानों की छत पर रात को सोने के लिए चला गया। मुझे दुकानों की छत पर ठंडी ठंडी हवा लगने लगी और मुझे कुछ देर बाद नींद आ गई। नींद आने के बाद जो मुझे अनुभव हुआ वो बहुत डरावना था। सोते समय मुझे रात को भूत प्रेत के खतरनाक सपने आने लगे थे जो कि मुझे बहुत ज़्यादा डरा रहे थे। रात के करीब 1:30 बज चुका था। मेरी दाहिनी टांग किसी अनजान शक्ति ने इतनी ज़ोर से खटिया की पार्टी पर पटकी कि मेरी चीख निकल गई। मैंने अपनी खटिया उठाई और अपनी घर की छत पर अपनी खटिया डाल ली। रात में अपनी छत पर ही सोया, लेकिन मुझे ना तो बुरा सपना आया और ना ही कोई पैरानॉर्मल एक्टिविटीज हुई। सुबह को जब मैं जागा तो मुझे पता चल गया था कि इस अस्पताल में कुछ तो है जो नॉर्मल नहीं है।
मैंने ये बात अपने घर वालों को नहीं बताई क्योंकि शायद वो मुझ पर हंसने लगते। मैंने रात में इस अस्पताल के आसपास बिल्कुल भी भटकना छोड़ दिया था। कुछ दिन के पश्चात राकेश गुप्ता जी की पत्नी की अचानक से तबीयत खराब हो गई। सुना था कि राकेश गुप्ता जी की पत्नी को पीलिया हुआ। राकेश गुप्ता ने अपनी पत्नी का खुद से ही बहुत ट्रीटमेंट किया लेकिन कुछ भी फायदा नहीं हो रहा था। ज्यादा हालत खराब होने के कारण राकेश की पत्नी को दिल्ली रेफर किया गया था। दिल्ली जाकर गुप्ता जी की पत्नी पूरी तरह से ठीक हो गई और अपने पति के पास उसी अस्पताल में रहने लगी। लेकिन कुछ दिनों के बाद फिर से गुप्ता जी की पत्नी की हालत गंभीर हो गई थी। राकेश गुप्ता के बेटे अपनी मां को दिल्ली ले गए और सही होने के बाद वे बेटे अपने घर पर अपनी मां को रखने लगे। राकेश गुप्ता इस अस्पताल में अकेले ही रहने लगे थे। दिन में वह मरीजों को देखते थे और रात होने पर वह उस अस्पताल में अकेले ही सो जाया करते थे। कभी कभी डॉक्टर साहब मेरे पिताजी से बात करने के लिए भी आया जाया करते थे ताकि उनका भी अकेलापन थोड़ा कम सा हो जाए। तभी गुप्ता जी ने मेरे पिताजी को एक चौंकाने वाली बात बताई। मैं भी अपने पिताजी के नज़दीक ही खड़ा था, जिसे सुनकर मेरे रोंगटे खड़े के खड़े रह गए थे। गुप्ता जी ने बताया कि रात के करीब 10 बजे के बाद इस अस्पताल में टॉयलेट का अपने आप दरवाज़ा बंद हो जाया करता था। अपने आप टॉयलेट के अंदर से कुंडी भी लग जाया करती थी। रात के करीब 12 बजे के बाद अपने आप नल भी चला करता था। ऐसा लगता था कि कोई नल चलाकर पानी भर रहा हो। इस बात की पुष्टि खुद गुप्ता जी ने की थी। तभी मुझे पूरा विश्वास हो गया था कि अस्पताल पूरी तरह से स्थापित हो चुका है। मेरे पिताजी ने मेरे सभी भाई बहनों को इस अस्पताल पर जाने के लिए मना कर दिया था। राकेश गुप्ता जी को भी इस अस्पताल में रहते रहते वही बीमारी हुई जो कि उनकी पत्नी को हुई थी। उनको भी पीलिया हो गया था। उनकी हालत बहुत ही कमजोर हो गई थी। गुप्ता जी को प्राइवेट एम्बुलेंस में डालकर उनके बेटे दिल्ली को ले गए थे। गुप्ता जी भी ठीक होने के बाद अपने बेटों के पास रहने लगे थे। लेकिन कभी कभी गुप्ता जी इस अस्पताल में घूमने के लिए आया करते थे तो तभी उनकी तबीयत खराब हो जाया करती थी। गुप्ता जी के बेटे भी मान चुके थे कि इस अस्पताल में आकर उनके पिता की तबीयत खराब हो रही है तो ये जगह उनके पिताजी के लिए सही नहीं है। गुप्ता जी के बेटों ने अपने पिता से साफ कह दिया था कि वह इस अस्पताल में दोबारा कभी ना आए। इसके बाद मैंने गुप्ता जी को कभी भी यहाँ आते हुए नहीं देखा। इसके बाद इस अस्पताल की जिम्मेदारी गुप्ता जी के बड़े बेटे ने संभाली। उनका बड़ा बेटा दिन में मरीजों का इलाज किया करता था और रात होने पर अपने घर चला जाया करता था, जहां पर उसकी पत्नी और बच्चे रहा करते थे। बड़े बेटे का परिवार इस अस्पताल से करीब 25 किलोमीटर दूर शहर में रहा करता था। इसके बाद इस भूतिया अस्पताल में रात के समय कोई भी नहीं रहा करता था। ये अस्पताल रात के समय पुरानी हवेली बन जाया करता था। रात को इस अस्पताल में रुकना तो दूर, अंदर जाने की कोई भी हिम्मत नहीं करता था। कुछ महीनों के बाद 6 लड़के इस अस्पताल में किराए पर रहने के लिए आए। इस अस्पताल की छत पर 3 कमरे बने हुए थे। लड़कों ने मात्र 1 महीने के लिए कमरा किराए पर लिया था। ये 6 लड़के इस क्षेत्र में अपने हाई स्कूल के पेपर देने के लिए आए थे। लड़कों को बिल्कुल भी नहीं पता था कि ये अस्पताल असल में एक भूतिया अस्पताल है। ये लड़के इस अस्पताल में रहते रहे। लड़कों से 15 दिन के बाद मेरी भी दोस्ती हो गई थी, क्योंकि इन लड़कों में से कोई न कोई शाम को नीचे घूमने के लिए आया करता था। इसी समय इन लड़कों से मेरी भी मुलाकात हो जाया करती थी। लेकिन मैंने कभी इनको नहीं बताया था कि इस अस्पताल में भूत प्रेतों का साया है या नहीं, क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि इनकी रातें भी डरावनी बन जाएं। असल में मेरा मकसद इनको डराना नहीं था। एक दिन सभी लड़कों ने रात को फिल्म देखने का प्रोग्राम बनाया। छोटी मिनी ब्लैक एंड वाइट टीवी मेरे पास थी और डीवीडी का बंदोबस्त इन लड़कों ने कर लिया था। ये लड़के मुझसे रात को अपने कमरे में रुकने के लिए कह रहे थे, क्योंकि उस मिनी टीवी की कनेक्शन करना मुझसे ही आता था। मैंने इन लोगों से बहुत मना किया, लेकिन ये लोग किसी कीमत पर नहीं मान। सच्चाई मैं बता नहीं सकता था, लेकिन मैंने इनके कमरे में रात को रुकने का फैसला कर लिया। रात के करीब 8:30 बजे मैं अपनी मिनी टीवी को लेकर छत की ओर रवाना हुआ, जहाँ पर इनका कमरा था। टीवी रखकर मैं नीचे को आया तो मुझे नल अपने आप चलता दिखाई दिया, जैसे कोई अनजान शक्ति इस नल को चला रही हो। इस दृश्य को देखकर मेरी सांसें वहीं पर थमी की थमी रह गईं। अपने घर को आ गया, लेकिन बैटरी अभी ले जाना बाकी था। वे लड़के मुझसे घर से जल्दी आने को कह रहे थे।
मैंने अपने दिल पर पत्थर रखकर बैटरी उठाकर सीधा ऊपर कमरे की ओर गया। मैंने इधर उधर बिल्कुल भी नहीं देखा क्योंकि मैं भी बहुत ज़्यादा डर गया था। हम सभी लोगों ने करीब 12 बजे तक फिल्में देखी और बैटरी डाउन हो गई। अब रात में मुझे घर भी आना था, लेकिन मेरी हिम्मत अकेला आने की काम नहीं कर रही थी। मैंने लड़कों से कहा कि मुझे 4 लड़के घर पर छोड़कर आए। तभी 4 लड़के मेरे साथ गए। तब मैं अपने घर आया। जब सुबह हुई तब मैंने उन लड़कों से पूछा कि आपको इस अस्पताल में सब कुछ नॉर्मल लगता है या फिर कुछ एनॉर्मल। लड़कों ने मेरे दिल की बात कह दी। लड़कों ने बताया कि रात के करीब रोजाना इस अस्पताल में रोने की आवाज़ें आती हैं और अपने आप नल भी चलता। मैंने पूछा कि फिर भी तुम इस अस्पताल में रह रहे हो। उन्होंने जवाब दिया कि हमें नहीं पता था कि इस अस्पताल में भूतिया घटनाएं रात को घटती हैं, नहीं तो ये कमरा हम किसी भी कीमत पर नहीं लेते। लड़कों ने कहा कि हम रात को कभी भी किसी कीमत पर नीचे नहीं जाते और हम रात को सभी एक साथ इकट्ठा होकर सोते हैं, इसलिए हम बचे हुए हैं। इस तरह से इन लड़कों ने अपने सभी पेपर दिए और ये कमरा खाली कर दिया। इस अस्पताल में बहुत से किराएदार आए, लेकिन 2 महीनों के ऊपर कोई भी नहीं टिक पाया। किराएदार के साथ भी इस भूतिया अस्पताल में पैरानॉर्मल एक्टिविटीज हुआ करती थी और डर के कारण इस अस्पताल से ये किराएदार भाग जाया करते थे। हारकर इस अस्पताल का अंत तब हुआ जब हाईवे चौड़ा हुआ, क्योंकि हाईवे की जमीन में ये पूरा अस्पताल आ गया था और इसको तोड़कर नीचे गिरा दिया गया था। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। इस कहानी को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें और हमारी वीडियो को लाइक कर दें और हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाले वीडियो आप तक पहुंच सके। आपका जीवन मंगल में रहे। धन्यवाद। फिर मिलते हैं अगली कहानी में।